शाख दरख्त की टूटी और वो सब नीचे आ गिरे। अल्लाह का शुक्र है बच गए, कोई ज्यादा चोट नहीं लगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखना। एक और बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, और वो ये कि जब मैं नीलम वैली और लीपा वैली में दाखिल हुई तो जगह जगह मुझे पाक फौज के जवान नजर आए जो दुश्मन से हमारी हिफाजत करते हैं। यकीन जाने मेरे लीपा के बहन भाइयों, मेरा एक बेटा है, उसका नाम है मोहम्मद जुनेद। मुझे हर उस बच्चे में जो पाक फौज की वर्दी पहनकर खड़ा था, अपने घर वालों से दूर, क्योंकि यहाँ फोन के सिग्नल्स तो आते नहीं, तो अपने घर वालों से कट के खड़ा था, वतन की हिफाजत के लिए खड़ा था। मुझे उन बच्चों पर जो वर्दी में मलबूस थे पाक फौज के जवान, मुझे उन पर बहुत प्यार आया। मैंने भी उनको सलाम किया और उनकी अक्सरियत ने सलूट किया। तो मुझे वो जो इंस्टेंट कनेक्शन होता है, तो मुझे ये भी ख्याल आया दूर यहां पर पहरे दे रहे हैं, लेकिन इमरान खान ना लाइकी ना अहली, और जो महंगा तूफान आया हुआ है पाकिस्तान में, इनके घर वाले भी कितने उससे अफेक्ट हुए होंगे। मुझे तकलीफ है इस बात की कि यहाँ पर वो इतनी अपनी जान जो है वो हथेली पर रखकर ड्यूटी दे रहे हैं, और जानते हो कि इनकी तनख्वाहें, इन फौजी भाइयों की तनख्वाहें, बेटों की तनख्वाहें आखिरी बार कब बढ़ी थी? नवाज शरीफ के दौर में। वफाद के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि शायद नवाज शरीफ फौज के इदारे का मुखालिफ है, तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों पर। अगर फौज का जब जब भी बजट बढ़ा, फौजी जवानों की जब जब भी तनख्वाहें बढ़ी, तो नवाज शरीफ के दौर में बढ़ी। इमरान खान गो के सिलेक्ट होकर आए, उसके दौर में इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। एक वो यहाँ जान पर हथेली पर लेकर वो मुल्क और कौम की हिफाजत कर रहे हैं, दूसरा उनको घर की फिक्र होगी कि आटा खत्म है, चीनी खत्म है, बच्चों के फीस के लिए पैसे नहीं है। तो मैं आपको पता है हर घर में डायबिटीज है, शुगर का मर्ज है ना, हर घर में। इंसुलिन की एक बोतल, छोटी शीशी इंसुलिन की, जो नवाज शरीफ के दौर में 400-450 की आती थी। जानते हो, मुझे लोगों ने बताया कि हर घर में इंसुलिन का या शुगर का पेशेंट है, वो अब 1050 या 1100 रुपए की इंसुलिन की छोटी सी शीशी है। मुझे ये पता चला कि लोगों की रोटी पूरी नहीं होती, उन्होंने इंसुलिन लगानी छोड़ दी और लोग इमराज का शिकार हो रहे हैं। आटा चोरो, चीनी चोरो, दवाई चोरो, और सिर्फ आटा चोरो, चीनी चोरो, दवाई चोरो नहीं, कश्मीर चोरो। नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन है, उसकी हुब्बुल वतनी की गवाही न सिर्फ कश्मीर के पहाड़ देते हैं, बल्कि नवाज शरीफ का दुश्मन भी नवाज शरीफ की हुब्बुल वतनी की गवाही देता है। नवाज शरीफ इस धरती का बेटा है, और मैं ये बता दूं, नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की, नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की, उसको किसी इदारे पर तनकीद का नाम न दिया जाए, इसलिए कि उन लोगों ने जो काम किए उसका नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को और कश्मीर को पहुंचा, बल्कि इदारों को खुद भी उसका नुकसान पहुंचा है। और अगर तरक्की का रास्ता अपनाना है तो इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं
कि सब वही जबान बोलेंगे जो आपका लीडर नवाज शरीफ बोल रहा है। अच्छा, और इमरान सुना है यहाँ पर वोट मांगने के लिए आ रहा है, उससे पूछना कश्मीरियों, उसके सरकारी जलसों में जाना और उससे पूछना कि तुमने इन 3 सालों में पाकिस्तान की तरक्की को रिवर्स गियर लगा दिया है, तो क्या आप राजा फारूक हैदर साहब की लीडरशिप में जो कश्मीर में तरक्की हुई, क्या तुम उसको भी रिवर्स गियर लगाने आ रहे हो? क्या तुम कश्मीरी छीनने आ रहे हो? क्या तुम कश्मीरियों की चीनी भी छीनने आ रहे हो? क्या तुम भिखारियों की तरह कश्मीरियों को भी कतारों में लगाने आ रहे हो? 1-1 किलो चीनी के लिए जानते हो रोजेदारों को पाकिस्तान में कतारों में खड़ा किया, कई घंटे खड़ा किया और 1-1 किलो चीनी का थैला देकर यहाँ पर अंगूठे पर अनमिट स्याही का निशान लगा दिया और कहा आप दोबारा चीनी मांगने ना आना। क्या नवाज शरीफ के दौर में कभी ये देखा था? और ये भी बता दूं लीपा वालों, ये भी बता दूं, और एक बात मत भूलना लीपा वालों, कश्मीर वालों, मेरी एक बात मत भूलना, एक जमात ऐसी भी है जो खिदमत करने की बजाय, अवाम से रजू करने की बजाय, उनके मसाइल हल करने की बजाय वो वोट चोरी करने के माहिर हैं। क्या नाम है उस जमात का? क्या नाम है उस जमात का? और वो जमात अब सिर्फ आरटीएस का बटन नहीं दबाती, वो जमात अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का अमला ही उठा के ले जाती है। 10 का इलेक्शन याद है ना? 20 अफसरान इलेक्शन कमीशन के गायब कर दिए नताइज तब्दील करने के लिए। सुबह जब वो पता नहीं 14 या 15 घंटे के बाद बरामद हुए तो सबके मुंह लटके हुए थे, और कोई कहता था मेरी गाड़ी कच्चे में उतर गई थी, कोई कहता था अंधेरा बहुत है, धुंध बहुत है, इसलिए हम गायब हो गए। तो कश्मीरियों, एक बात मेरी याद रखना कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन में बेदर्दी से पाकिस्तान के रियासती वसाइल इस्तेमाल करने वाली जमात, पाकिस्तान के वसाइल इस्तेमाल करने वाला वोट चोर, कश्मीर चोर इमरान खान खुलेआम, उनके वज़रा खुलेआम यहाँ पर पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। लेकिन उनको बता देना कि आजाद कश्मीर की आवाम बिकने वाली और झुकने वाली नहीं है, और रियासती वसाइल को खुलेआम इस्तेमाल करने के बावजूद तहरीके इंसाफ की हालत आजाद कश्मीर में पतली नजर आती है। यहाँ पर याद है ना कि जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे और आजाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ तो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून, आपकी जमात 2/3 अक्सरियत से ज्यादा से जीती थी, और यहाँ पर तमाम रियासती वसाइल झोंकने के बावजूद एक सादा अक्सरियत के इमरान खान को लाले पड़े हुए हैं। और आज भी नजर है तो किस पर?
नवाज शरीफ के उम्मीदवारों पर, लेकिन राजा फारूक हैदर जैसे शेर और बावफा आदमी ने और उनकी सरबराही में आज़ाद कश्मीर की पूरी काबीना और हुकूमत ने और आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बिकने और झुकने से इनकार कर दिया। शाबाश आज़ाद कश्मीर, शाबाश। और एक और बात बहुत जरूरी है लीपा वालों, एक और बात बहुत जरूरी है, और मैं यहाँ लीपा के खिताब के जरिए मैं पाकिस्तान के अवाम से भी मुखातिब हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को चोर 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 का इन्होंने जो इल्जामात लगाए, उसकी कलई भी पाकिस्तान की अदालतों ने खोल के रख दी है। मैं बताऊं, नवाज शरीफ का मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता इमरान खान, क्योंकि बुज़दिल आदमी है, क्योंकि अवाम की ताकत पीछे नहीं है, तो उसको साजबाज और धांधली करके चोर और डाकू के इल्जाम लगाकर उसको नवाज शरीफ को मैदान से बाहर रखना पड़ता है। लेकिन इमरान खान सुन लो, 3 साल लगा के तुमने सिलेक्टर्स को साथ मिला के नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो धांधली का या तुमने जो वो चोरी का और ये कि चोर चोर है लूट के ले गए, ये बयानिया जो तुमने खड़ा किया था ना, अल्लाह ताला के फजलो करम से वो बयानिया तुम्हारा आज मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा है। अदालतों के फैसले देखे हैं ना, नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। शहबाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। शाहिद खाकान अब्बासी पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। हमजा शहबाज पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। राजा कमरुल इस्लाम, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। वो जमीन पर मुंह के बल पड़ा है तुम्हारा करप्शन का बयानिया। नवाज शरीफ पर एक ही इल्जाम है, नवाज शरीफ का एक ही जुर्म है, क्योंकि वो जुर्म ये है कि पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ को छोड़ने से इनकार कर दिया है। तुमने उसको अदालतों से सजाएं भी दिलवा ली, नैब में भी रख लिया, उसकी बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आज 3 साल बाद भी तुम्हें नवाज शरीफ को हराने के लिए इलेक्शन चोरी करना पड़ता है। नवाज शरीफ को हराने के लिए तुम्हें थैले उठाकर भागना पड़ता है। मगर इमरान खान, याद रखो, मुस्लिम लीग नून जाग चुकी है। मुस्लिम लीग नून के शेर जाग चुके हैं। तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाना मुस्लिम लीग नून के शेरों को आ गया है। और मैं सुबह, बल्कि शायद कल मैं खबरें पढ़ रही थी तो उसमें एक खबर थी कि काबीना के इजलास में जिसकी सदारत सिलेक्टेड आजम कर रहा था, जिसका नाम इमरान खान है, वो कहता है कि वो नैब के खिलाफ इमरान खान बहुत बोला, उसके वज़रा बहुत बोले। उन्होंने कहा कि नैब नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर कोई इल्जाम साबित करने में कामयाब नहीं हुई। तो ये किसकी जीत है लीपा वालों? सब इदारों को, सारे रियासती वसाइल को झोंक दिया, फिर भी अल्लाह ताला के फजलो करम से एक चीज भी नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लीडरान पर साबित नहीं कर सके। और आज बजाय इसके कि हम तनकीद करें नैब पर,
नैब के मजालिम हम भुगत कर आए हैं। आप जानते हो ना मेरी माओ, बहनों, बेटियों, आपकी ये बहन बेटी मरियम नवाज पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में पहली खातून है जो नैब के डिटेंशन सेल में रहकर आई है। और शायद पाकिस्तान की पहली आपकी बेटी और बहन है जो 3 महीने कोट लखपत जेल के डेथ सेल में सजाए मौत की चक्की में रहकर आई है। और आप जानते हो नैब वालों ने मुझसे क्या सवाल पूछा? मेरी माओ, बहनों, बेटियों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। नैब वाले मुझे कहते हैं, मैडम आपको अफसोस तो होता होगा कि इतना बोल्ड स्टांस ना लेती, जो आपने बातें की हैं वो आप ना करती तो आज आप यहाँ पर ना होती। मैंने कहा सबसे पहले तो शुक्रिया कि तुम मान गए हो कि मैं किसी जुर्म की पादाश में नहीं, मैं एक असूल पे डटे रहने की पादाश में सजाए मौत की चक्की में हूँ। और दूसरी बात मेरी बहादुर माओ, बहनों, बेटियों, दूसरी बात ये, मैंने उनको कहा कि तुम मुझे आज यहां से आजाद करो, मैं कल बाहर जाके वही बात करूंगी जो मैं पहले करती रही हूं। तो मैं इमरान खान को ये कहना चाहती हूं कि नैब को कोसने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ करने की जरूरत है तो अपने अमाल की तरफ देखो। तुमने नवाज शरीफ और उसकी पूरी पार्टी पर, उसके खानदान पर झूठे इल्जाम लगाए। अल्लाह ताला ने तुम्हारे झूठ का पोल पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दिया। और आज तुम्हें एक ही काम करने की जरूरत है, क्योंकि उम्र का तकाजा भी है। जब इंसान की उम्र 70 साल से ज्यादा हो जाती है तो इंसान पीछे मुड़कर अपने अमाल की तरफ देखता है, अल्लाह ताला से रुजू करता है। तो मेरा तुम्हें ये मशवरा है कि मजीद जुल्म करने की बजाय अपने नामाए अमाल की तरफ देखो, अल्लाह ताला से माफी मांगो और पाकिस्तान की और कश्मीर की आवाम से माफी मांगो। ये जो जिंदगी का तुम्हें तजर्बा हुआ है ना पिछले 3-4 साल, ये तुम्हारी जिंदगी का नाकाम तरीन तजर्बा था। और अब बजाय आजाद कश्मीर में आकर वोट मांगने के, जाए नमाज बचाओ और अल्लाह ताला से माफी मांगो। तो लीपा के मेरे शेरों और शेरनियों, मैं आपसे एक वादा लेना चाहती हूं कि राजा फारूक हैदर साहब की इब्राही में मुस्लिम लीग नून को जगह जगह से इंशाअल्लाह ताला कामयाब कराओगे। 25 जुलाई को ना मेरी कोई माँ, ना मेरी कोई बहन, ना मेरी कोई बेटी, ना मेरे कोई भाई, ना बुजुर्ग, ना बेटा घरों में नहीं बैठेगा। नहीं बैठोगे ना, चाहे पोलिंग स्टेशन कितना भी दूर हो। पोलिंग स्टेशन पे जाओगे, किस पर मोहर लगाओगे? किस पर मोहर लगाओगे? शेर पर मोहर लगाओगे। और सिर्फ ये कि शेर पर मोहर नहीं लगानी, शेर को वोट नहीं देना सिर्फ, बल्कि अपने वोट पर पहल देना है। और अगर कोई आधी वोट चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसको छोड़ना नहीं, उसको घर तक छोड़ के आना है। वादा? आपसे मिलकर मुझे आज दिली खुशी हुई और लीपा वैली के साथ मैं जिंदगी भर का रिश्ता बना के जा रही हूं। राजा फारूक हैदर साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा कि कश्मीरियों का मुकदमा लड़ना मरियम बीबी आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार और उस पार आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को ये कहना चाहती हूँ, ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मरियम नवाज शरीफ की जिम्मेदारी नहीं, ये मरियम नवाज शरीफ का फर्ज है। और इंशाअल्लाह ये फर्ज
नवाज शरीफ निभाएगा और मरियम नवाज निभाएगी, इंशाअल्लाह ताला आखिरी दम तक निभाएगी। और हम इंशाअल्लाह ये कह रहे हैं, सुन लिया, मैंने सुन लिया। और ये टनल की जो आपकी तरफ से आई है, आपकी जरूरत है, ये मैं नवाज शरीफ साहब तक पहुंचा दूंगी इंशाल्लाह। और राजा फारूक हैदर साहब कह रहे हैं कि मेरी तरफ से आप ये ऐलान कर दें कि इंशाअल्लाह ताला वो टनल जरूर बनेगी और नवाज शरीफ बनाएगा। हमारे अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके नारा लगाओ, लीपा वैली, आजाद कश्मीर, नवाज शरीफ, पाकिस्तान। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।